नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो अचानक से आज बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंचे। जीतन राम मांझी से मुकेश सहनी की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब लगातार जीतन राम मांझी के बयानों की वजह से वो लगातार निशाने पर हैं। वो अपनी बात पर अभी भी कायम है, तो दूसरी तरफ जो ब्राह्मण समाज है वो उनके बयानों से आहत है और लगातार एक के बाद एक बयान जारी कर रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात के बाद मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा वो आगे सुनवाएंगे आपको, लेकिन पहले बताते हैं कि जीतन राम मांझी ने इस मुलाकात के बाद क्या कहा है। जीतन राम मांझी ने मुलाकात के बाद कहा है कि बिहार सरकार के कामकाज, राज्य में बोर्ड गठन आयोग के गठन, अधिकारियों के तबादले एवं उत्तर प्रदेश के चुनाव में वीआईपी हम गठबंधन को लेकर के वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के साथ सार्थक बातचीत हुई, जिसका परिणाम जल्द ही देखने को मिलेगा। अब देखिए, यूपी वाले पार्ट को अलग कर दें तो बिहार में बिहार सरकार के कामकाज पर बातचीत हुई है, यानी कि कामकाज में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। शायद यही बात इन दोनों की तरफ से की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राज्य के अंदर में जितने बोर्ड और आयोग होते हैं उनके गठन या पुनर्गठन को लेकर के भी बातचीत हुई है कि कौन किसकी से कितनी चीजें आएंगी, क्योंकि लगातार पेंच हर बार यही फंसता है। बीजेपी जदयू अपने अपने हिसाब से दावा करती है तो बाकी जो छोटी पार्टियां हैं यानी कि हम और वीआईपी पार्टी वो भी अपना दावा ठोक रही है। लिहाजा वहां पर क्या बातचीत, किस तरीके से वहां पर एक तरीके से बार्गेन करें, ये तमाम जो चीजें हैं वो चर्चा का विषय होगा। जबकि अधिकारियों के तबादले को लेकर के भी बातचीत हुई, क्योंकि अधिकारी के तबादले अब तक होता ही रहा है कि जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स या अधिकारी हैं राज्य में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही आदेश पर इधर से उधर होते हैं, लेकिन शायद उनमें जैसा इनके बयानों से लगता है कि शायद छोटे दलों को जो कि सहयोगी भी हैं, सरकार में शामिल हैं, उनकी राय शुमारी नहीं ली जाती है। लिहाजा वो इस पर भी बात कर रहे हैं किस तरीके से इसको लेकर के भी बात रखी जाए, क्योंकि सरकार तो चल रही है इन चारों के गठबंधन से। एक भी दल बाहर निकलता है तो सरकार जो है वो मुसीबत में आ सकती है। लिहाजा मुकेश सहनी और मांझी ने इन तमाम चीजों पर बातचीत की है। अब मुकेश सहनी ने जब मांझी से मुलाकात की तो उसके बाद क्या कुछ कहा, जीतन राम मांझी के आवास के बाहर सुनवाते हैं वो पूरा बयान। जाति धर्म के लोग हैं, सब लोग अलग अलग मानते, कोई राम को मानते, कोई रहीम को मानते, हम लोग एक क्लब को मानने वाले लोग हैं, जुब्बा सैनी को, फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं। अभी कुछ लोगों को फूलन देवी पसंद नहीं है, तो ये सब तो संसार में चलते रहेगा, ठीक है। तो अब किसी को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। अभी हमारे फेसबुक डीपी पे फूलन देवी जी का फोटो है, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो बोलते हैं आप जैसे नेता को नहीं रखना चाहिए फोटो। अभी मुझे पसंद है, मैं रखा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होता है, सिक्का का दो पहलू है, और मान लीजिए तो अच्छा, नहीं मानिएगा तो फिर अच्छा नहीं है। एक अंतिम सवाल, अजय निषाद हैं भाजपा बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि यूपी में अगर जाना है तो योगी मुकेश सहनी को कहना पड़ेगा। हमें कुछ किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, और दरअसल अजय निषाद जी का भाषा नहीं है, वो बीजेपी का भाषा है। और बीजेपी वहाँ अपना काम करे, वीआईपी पार्टी वहाँ पे काम करेगा, मजबूती से अपनी पार्टी के विस्तार के लिए हम लोग काम करेंगे और वहाँ पे 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, हम अकेले अपने वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। थैंक यू। सुना आपने किस तरीके से मुकेश सहनी ने मांझी के बयानों में से कुछ बातें कही, लेकिन जीतन राम मांझी ने कदम आगे बढ़ते हुए सरकार के कामकाज, आयोग के गठन, बोर्ड के गठन के साथ साथ अधिकारियों के तबादले के साथ साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में वीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन पर अपनी बात कही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।